हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शक्ति किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सूजी और बेसन से लड्डू बनाने जा रही हूं। दोस्तों, तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूं बना करके। तो देखिए, ये मैंने एक कटोरी सूजी लिया है और एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है, चीनी। ये देखिए हमारा बारीक वाला सूजी है। तो मैंने एक कटोरी शक्कर लिया है और मैं 3 चम्मच बेसन ले लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप लड्डू बनाइएगा ज़रूर एक बार। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लड्डू बनता है। ज़्यादा घी भी नहीं लगता है दोस्तों, नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैं प्रसाद के लिए बना रही थी। तो मैं घर पे ही जो प्रसाद के लिए कुछ बनाना होता है तो मार्केट का मैं नहीं मंगाती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया था, उसको मैं घोल करके रख दी हूँ। और मैं इधर सूजी एक कटोरी ली थी, उसी कटोरी से मैं गुनगुना दूध और मलाई वाला दूध ली हूँ। और इसको मिला करके मैं रख देती हूँ एक साइड में 1 घंटे के लिए, जब तक ये हमारा फूल जाएगा। दोस्तों, आइए मैं अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। दोस्तों, उसमें मैंने 1 चम्मच घी देसी डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा नारियल मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गया है। अब मैं कढ़ाई में चीनी डाल करके इसका भुर्रा बनाऊंगी। दोस्तों, मैंने कढ़ाई में जल रहा था कढ़ाई, तो मैंने थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया था। अब मैं इसमें चीनी डाल करके थोड़ा पानी और डालूंगी। चीनी गलने के लिए ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, उतना डालूंगी जितना से चीनी हमारा गल जाए। हमको भुर्रा बनाना है तो ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मार्केट से भुर्रा लोग मंगाते हैं तो भुर्रा उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, वो बहुत दिन का रखा हुआ होता है, उसका टेस्ट नहीं मिलता है। अगर आपको बनाना होगा तो इसी तरह से घर में चीनी का भुर्रा बना लीजिएगा। ये देखिए, हमने चीनी जब तक गलने जाएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी, नहीं तो चीनी पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो चीनी अगर भुर्रा करना नहीं चाहते हैं तो चीनी मिक्सर जार में पीस करके भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन भुर्रा वाला का स्वाद और अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने थोड़ा सा चीनी का मैंने थोड़ा सा सीरा निकाल लिया है, आधा कलछुल के लगभग में। उसको बाद में बताऊंगी क्या करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने भुर्रा बना लिया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको मैं चलाती रहूँगी जब तक कि भुर्रा हो न जाए। चीनी आपको कैसे पता चलेगा कि भुर्रा, जब तक हमारा चीनी बबल उठने लगता है तो समझ जाइए कि हमारा चीनी भुर्रा के लायक हो गया है। तब गैस आप बंद कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने कलछुल से इसको फोड़ रही हूँ, नहीं तो ये रोरा बन जाएगा। अगर छोड़ देंगे तो गरम गरम ये रोरा बन जाता है। तो इसीलिए मैंने बारीक कर लिया है कलछुल से। अब मैंने कढ़ाई में दोस्तों मैंने देसी घी 100 ग्राम में डाल दिया है। ये हमारा घी 100 ग्राम के लगभग में होगा। मैंने देसी घी डाला है। दोस्तों, मैंने बूंदी का लड्डू बनाया था प्रसाद के लिए, तो उसी का घी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और मैं सूजी जो भिगो कर रखी थी दूध में, हमारा फूल गया था, 1 घंटा हो गया था, तो मैं इसको भी डाल दी हूँ। और मैं बेसन जो 3 चम्मच ली थी वो बेसन भी मैंने घोल करके रखा है, उसको भी डाल देती हूँ। ये देखिए इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अब डाल करके दोस्तों मैं इसको धीमे धीमे गैस पर इसको भूनती रहूँगी। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये देखिए इस तरह से मैंने धीमे धीमे आंच पे इसको भून रही हूँ। दोस्तों, ये देखिए जब भून जाता है तो हमारा घी इसका छोड़ देता है और एकदम बादामी कलर का हो जाता है और अच्छी महक इसका सुगंध आने लगती है, सोंधी सोंधी महक इसका आने लगता है। ये देखिए हमारा अब सूजी भुना गया है, एकदम रवादार। देखिए दानेदार कैसा हुआ है, खिला खिला एकदम। इसको भुनने में हमको 12 से 15 मिनट धीमे धीमे गैस पे लग गया है। अब मेरा सूजी भुना गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ।
ये देखिए हमारा सूजी अब ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं। तो मैंने दोस्तों इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने तल के रखा है उसको मैं डाल देती हूँ। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डालिएगा दोस्तों, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, या इसमें और कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। मैंने चीनी का भूरा थोड़ा सा रख दिया है, हमको लग रहा था कि थोड़ा हमारा ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा लोग नहीं खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा कम ही मीठा बता रही हूँ, डाल रही हूँ। तो ये प्रसाद का है तो चख नहीं पाऊँगी। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जो चाशनी रखा था निकाल करके, तो 2 चम्मच मैंने चाशनी में इसमें डाल दिया है। अगर आपका बन जाता है तो आप मत डालिएगा, मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा कि अगर लगेगा कि नहीं बन पाएगा लड्डू तो मैं डाल लूँगी। तो हमको लगा कि नहीं बन पाएगा तो 2 चम्मच के लगभग में मैंने चाशनी डाल दिया है, 2 चम्मच के लगभग में मैंने घी देसी डाल दिया है। अब मैं इसका लड्डू सारा बना लेती हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा लड्डू बन गया। नमस्कार।